जिला अस्पताल मुरार पहुंचे एक फरियादी रामबरन माहौर ने आरोप लगाया है कि यहां पर पदस्थ डॉक्टर जितेंद्र त्रिपाठी द्वारा उनसे प्राइवेट क्लिनिक पर दिखाने के लिए कहा गया। उनका कहना था कि वे काफ़ी गरीब हैं और 19 दिसंबर को अपनी मां को दिखाने के लिए जिला अस्पताल आए थे। इस दौरान उनकी मां के कच्चा प्लास्टर इनके द्वारा चढ़ाया गया, लेकिन जब वे आगे के लिए इलाज के लिए पहुंचे तो उन्होंने कहा कि आपको प्राइवेट क्लिनिक पर जाना होगा और उसके लिए उन्होंने पर्ची लिख कर भी दी। उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी गरीब हूँ और मैं अपनी माँ का इलाज कराना चाहता हूँ, ऐसे में अब मैं कहाँ जाऊँ। इसको लेकर जब हमारे संवाददाता राजकुमार शर्मा ने रामबरन माहौर से बात की तो उन्होंने अपनी पूरी व्यथा हमारे संवाददाता राजकुमार शर्मा को बताई। मैं राजकुमार शर्मा और आप देख रहे हैं खबर अर्पण न्यूज। इस समय मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के जिला चिकित्सालय मुरार के सिविल सर्जन कार्यालय के सामने मौजूद है और हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर मरीज जो कि मालनपुर से अपनी माताजी को दिखाने आए थे। आप देख सकते हैं कि हड्डी इनकी कहीं ना कहीं टूट गई है और इनका कहना ये है कि जितेंद्र त्रिपाठी डॉक्टर जो कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुरार में ऑर्थोपेडिक सर्जन के रूप में पदस्थ है, उनको दिखाया तो उन्होंने अपने प्राइवेट क्लिनिक पर आने के लिए इनको पर्ची बना दी शर्मा मेडिकल पर आके और ये हमको दिखाएं। तो आइए जानते हैं इनसे कि इस तरह के डॉक्टरों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई समय समय पर नहीं होती है, इसलिए इनके हौसले बुलंद हो गए हैं और ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुरार में बैठने के बाद पेशेंट को प्राइवेट अपने नर्सिंग होम या ये कहें कि क्लिनिक पर पहुंचाते। आइए जानते हैं इनसे कि इनके साथ क्या समस्या थी और डॉक्टर की ये किस तरह से शिकायत कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रामबरन। कहाँ के रहने वाले? मालनपुर के। क्या परेशानी है आपको? मेरी माताजी का हाथ टूटा हुआ है, तो माताजी को दिखाने के लिए लेके आया यहाँ पे। तो उन्होंने एक पर्ची बना के दी मेरे को, बोल दिया शर्मा मेडिकल पे चले जाओ, वहाँ पे संपर्क कर लेना, 2 बजे के बाद मैं मिलूँगा। तो 2 बजे के बाद संपर्क करना है। तो उस पर शर्मा मेडिकल के पास में गया, उनसे बोले कि 200 रुपये देखने के लगेंगे। मैंने तो सर उसके बाद चार्ज कितना लगेगा तो वो पता नहीं, वो डॉक्टर साहब बताएंगे। तो ये गलत है कि जब सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर वो यहाँ पर देख रहे थे आपको, तो उन्होंने अपने प्राइवेट क्लिनिक या मेडिकल स्टोर पर पहुँचाया, ये गलत है? गलत है सर। आप मानते हैं कि ऐसे डॉक्टरों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई लौट गए जानते हमको 200 रुपये आते नहीं, हम लौट गए जानते फिर वही फिर पहुँचे तो फिर ये टैबलेट बांध दी सर की जाती है और फिर क्या कहते हैं कर लेते। तो माताजी आप मान लीजिए कि ये सरकारी डॉक्टर है, इनको लाखों रुपए तनख्वाह सरकार दे रही है, उसके बावजूद ये प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और यहाँ सरकारी हॉस्पिटल से मरीजों को बुला के अपने क्लिनिक पर पहुँचा रहे हैं, ये गलत है? हम तो जानते नहीं है सर, जानते नहीं, हम तो ये सरकार की जानते तो हम जिनके पास गए। तो आप देख सकते हैं कि डॉक्टर मस्त और मरीज त्रस्त वाली कहावत इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुरार में चरितार्थ हो रही है। गरीब पेशेंट है, माताजी का कहना यह है कि डॉक्टर को जब हमने सरकारी पर्चा बनवाया और यहाँ दिखाया, उसके बावजूद भी डॉक्टर ने अपने प्राइवेट क्लिनिक पर बुलाया और कहीं ना कहीं इनसे पैसे ऐंठने की कोशिश की। ऐसे डॉक्टरों के विरुद्ध यदि समय समय पर कार्रवाई नहीं होती है तो इनके हौसले बुलंद हो जाते हैं और ये कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुरार में पदस्थ होने के बावजूद ये बताते चले आपको कि यहाँ पर इन्होंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुरार के आसपास ही अपने क्लिनिक खोल रखे हैं, जहाँ पर कि ये मरीजों को बुलाते हैं और अवैधानिक रूप से इसको वसूली कही जा सकती है, एक तरह से ये करते हैं। अब देखना ये है कि खबर अर्पण न्यूज की इस खबर के बाद जिला प्रशासन या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन से मुख्य अस्पताल अधीक्षक मुरार ग्वालियर ऐसे डॉक्टरों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करते हैं या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुरार ग्वालियर में ये व्यवस्था ऐसे ही चलती रहेगी। खबर अर्पण के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ग्वालियर से मैं राजकुमार शर्मा। वहीं हम आपको बता दें कि डॉक्टर जितेंद्र त्रिपाठी का क्लिनिक जिला अस्पताल मुरार के ठीक सामने है और यहाँ पर वे प्राइवेट रूप से मरीजों को देखते भी हैं। हमारे संवाददाता राजकुमार शर्मा ने सिविल सर्जन डॉक्टर RK शर्मा से संबंध में चर्चा की, जिसमें उन्होंने कहा कि इस संबंध में तत्काल एक कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी द्वारा जांच की जाएगी कि आखिर सही मामला क्या है और अगर किसी तरह की जांच में लापरवाही या फिर कुछ भी सच पाया जाता है तो फिर ऐसे में चिकित्सक पर भी कार्रवाई होगी। ये देखिए हमारे संवाददाता राजकुमार शर्मा से सिविल सर्जन डॉक्टर RK शर्मा की यह बातचीत। सर, आप सिविल सर्जन से मुख्य अस्पताल अधीक्षक मुरार ग्वालियर है। रामबरन माहौर अपनी मां को लेके मालनपुर से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुरार में आया। डॉक्टर जितेंद्र त्रिपाठी जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन है,
उसका कहना यह है कि उन्होंने पैसे मांगे और अपने प्राइवेट क्लिनिक पर दिखाने के लिए उसको बोला। तो ये कहीं ना कहीं सर गलती है और उसका स्टेटमेंट मेरे पास रिकॉर्ड है। तो क्या ऐसे डॉक्टरों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी? अब देखिए, इस मामले में मैं अभी जन सुनवाई में बैठा था, तो मुझे जो है जो भी फरियादी हैं उनका फ़ोन गया था। तो मैंने डॉक्टर साहब को भी पूछा। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। उनका पुराना जो है ट्रीटमेंट चल रहा है और वो ट्रीटमेंट के आगे का ट्रीटमेंट कुछ प्लेट डालनी पड़ती है, तो वो प्लेट यहाँ उपलब्ध नहीं है सरकारी में, चूँकि वो जेएच में या तो इसलिए उन्होंने कहा कि साहब जो है अगर आप करा सकते हो तो प्राइवेट में करा लो, है ना। तो ऐसा मुझे ज्ञात हुआ है। अब ये तो बात एक अलग हो गई, तो कहा सुनी की बातें हैं, है ना। लेकिन इसमें जो वैधानिक कार्रवाई तो होगी, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर इस प्रकार की कोई घटना हुई है तो हमारी शिकायत शाखा हेड मैडम जो है स्वयं देखती हैं, हेड क्लर्क, और उनको मैं लिखूंगा तो वो एक कमेटी बना देंगी और हम जल्दी कमेटी आज ही बनाएंगे और कमेटी फिर जो इस पर जो है जो निर्णय देती है उसका अच्छा सा सर शिकायत का लिखित में भी उसने आवेदन दिया है। हाँ, और उसी वही आने वाली है। मैंने अभी उसको आबक करवाया है, तो शिकायत मैंने अभी देखी थी आती ही यहाँ ऑफिस में। सर आप मानते हैं कि ऐसे डॉक्टर जो अवैधानिक रूप से उन्होंने क्लिनिक हॉस्पिटल के नज़दीक ही बना रखे हैं, और शायद हो सकता है कि कुछ डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराए हों सीएमएचओ कार्यालय में, तो क्या समय समय पर इनको देखा जाएगा कि इनकी रजिस्ट्रेशन है और इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी? नहीं, अब ये तो सब सही बात है कि भाई किसी भी क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, है ना। और ये एक क्वालिफिकेशन है, ये एक योग्यता है भाई। जैसे डॉक्टर है, अब डॉक्टर वो भी पीजी डॉक्टर, अस्थि रोग विशेषज्ञ, सर्जन, है ना। तो उससे ऐसी आशा तो नहीं की जा सकती कि वो बिना रजिस्ट्रेशन कराए क्लिनिक पे बैठ रहा होगा, है ना। और जहाँ तक बात रही अपने नियमों की, तो 100% हमारे सीएमएचओ साहब इसके प्रभारी हैं और उनके ऑफिस में इसके नोडल ऑफिसर्स भी हैं। तो वो उनके उसमें मैं लिखूंगा ही कि साहब इन सब की जो है बिल्कुल किया जाए। ये अत्यंत आपका जो प्रश्न है बहुत ही संदर्भित है और संलग्नित है, तो ये इसको मैं जरूर करवाऊंगा कि सबकी पहले तो वैधानिक पुष्टता हो, सत्यता हो, तभी जाके फिर वो कुछ करें।